गवर्नमेंट बजट चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और बजट क्या है आप लोग सब कोई जानते ही हैं, तो बजट क्या है आप मुझे बताइए। देखिए बजट कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। आप अपने घर में एक छोटा सा बजट बनाते होंगे, ठीक है, आप अपने इनकम के हिसाब से, ठीक है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आप पैसे नहीं कमाते, अर्न नहीं करते, फिर भी आपको जो भी एक मंथ का क्या क्या खर्चा है, मोबाइल रिचार्ज करना, जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे, आप उसका बजट बनाते। आपके पापा बजट बनाते होंगे कि पूरे महीने का क्या खर्च है, तो वो जो प्लानिंग होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बजट। और प्लानिंग के अंदर हमारा इनकम जो आया, उसमें क्या क्या खर्च करना है, कहाँ कहाँ से इनकम आ रहा है, तो ये सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो अब हम देखते हैं बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो उसके पहले एक चीज और जान लीजिए, बजट का 3 टाइप है। क्या क्या टाइप है? एक है, देखिए, एक है सरप्लस, एक है सरप्लस बजट, एक है डेफिसिट बजट, और एक है बैलेंस्ड बजट, ठीक है। इन बता देते हैं, ये सब बैलेंस्ड बजट। टोटल 3 टाइप है बजट के, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस। सरप्लस में क्या हो जाता है कि आपका इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, आपका इनकम होगा वो ज्यादा हो जाएगा आपके खर्चे से। इनकम आपका मान लीजिए 1 लाख है, खर्चा आपका मान लीजिए 70,000 है, 30,000 क्या हो गया, आप सेविंग कर लेंगे। तो इनकम जब ज्यादा होगा आपकी एक्सपेंडिचर से, तो उसको बोलते हैं सरप्लस। डेफिसिट की बात करें, जब आपका खर्चा ज्यादा होगा आपके इनकम से, मतलब आप एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होगा आपके इनकम से, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट एक्सपेंडिचर, डेफिसिट बजट। और अगर हम बात करते हैं बैलेंस्ड बजट की, तो बैलेंस बजट क्या हो जाता है, जब आपका जितना इनकम है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर, जितना आपकी कमाई है उतना ही आप खर्च कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट, ठीक है। टोटल 3 टाइप के बजट है, सरप्लस में इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, और बैलेंस्ड में आपका क्या हो जाएगा, दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे गवर्नमेंट बजट चैप्टर के ही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जनरल नॉलेज, आपका बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि क्या ड्यूरेशन होता है आपका फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अगर आपको पहले से मालूम है तो इसका आंसर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या, अक्टूबर 1 टू सितंबर 30, ये तो रॉन्ग है। यहाँ पे है अप्रैल 1 टू मार्च 30, तो ये हमारा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। और भी ऑप्शन है आपके, जनवरी 1 टू दिसंबर 30, ये रॉन्ग है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज अपना बूस्ट करना है, आपको दिमाग लगाना है। आप बजट बार बार बचपन से पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं अपने पेरेंट्स को हर जगह पे, तो आप बजट के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें क्या, इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ बजट, ठीक है। बजट का क्या फंक्शन है आपको ये बताना है। देखिए पहला, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट। अभी मैंने क्या बताया, बजट क्या है, बजट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या है, एक स्टेटमेंट है। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बता दिया कि इसमें हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में ही इसमें बताया जाता है बजट में, ठीक है। आपका कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है, आप कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, इसी का स्टेटमेंट होता है बजट। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। इट इज डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बजट में क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी भी होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग डिटेल में देखते हैं जो भी पॉलिसीज, हर बार बजट बनता है, कुछ कुछ पॉलिसी बनती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग कौन कौन से पॉलिसी बना रहे हैं, फार्मर्स के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं, तो इस तरह के जो भी एजुकेशन के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं। तो जो बजट बनता है उसमें क्या होता है, कुछ कुछ हम लोग पॉलिसी भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है साफ साफ
इट इज डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी की भी बात करते हैं बजट में, गवर्नमेंट बजट में, तो ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ बजट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, वो भी बजट में होता है। ये भी, इसका भी डिस्क्रिप्शन होता है बजट में, प्रोग्राम्स का भी डिस्क्रिप्शन होता है बजट में। तो अगर हम बात करें, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है बजट की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। आपको आई होप आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा जो मैंने क्वेश्चंस कराए। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे पहुंचते हैं। देखिए, What is the name of process under which the government start to sell its securities to the private sector? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो भी इसका आंसर होगा उस आंसर, वो वर्ड को आप लोग ने बार बार सुना होगा, मतलब पढ़ा होगा, ठीक है, बार बार सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आप उसका मतलब नहीं जानते होंगे या आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा कि उसका मतलब क्या है। देखिए, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू आप जान जाएंगे। व्हाट इज द एक प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें कि आपका गवर्नमेंट क्या करती है, वो सेल करने लगती है अपनी सिक्योरिटीज को, मतलब कि अपने एसेट को सेल करने लगती है। किसको? प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है। इस प्रोसेस का क्या नाम है? जब गवर्नमेंट अपनी जो सिक्योरिटीज है उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? आप बताइए क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। आंसर इज ए। आप लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो कि इसका आंसर क्या होगा, इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो सिक्योरिटीज, मतलब कि उसके पास जो भी एसेट है उसको बेच देगी, प्राइवेट सेक्टर को बेचना स्टार्ट कर देगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कभी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या है हमारे ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप याद करिए, हम लोग ने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, दो टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो दो टर्म्स थे हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा था, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट क्या करे, रोड बना दी, ठीक है, हाईवे बना दी, गवर्नमेंट रेलवेज मतलब जो भी बड़े बड़े खर्चे हैं उस पे गवर्नमेंट पैसे लगा देती है, तो वो एक बार खर्चा करती है। लेकिन जब कोई छोटे छोटे खर्चों पे पैसे लगाता है तो वो बार बार करते हैं हम लोग खर्चा, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या किस में आ गया? बड़े बड़े खर्चों में, जो एक बार लगा दी दोबारा से जल्दी नहीं लगाना। अब वो 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल बाद आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो बार बार हम लोग खर्चे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बार बार करने वाले खर्चे। कैपिटल मतलब वन टाइम एक बार कर दिए, फिर हम लोग निश्चित हो गए, गवर्नमेंट निश्चित हो गई, अब कुछ सालों तक कोई खर्चा नहीं करना है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सा जो कि एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको बताना है सब्सिडी एंड डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर नहीं। अगर हम बात करें सब्सिडी की, तो जैसे किसी चीज में सब्सिडी मिल गया तो वो सब्सिडी एक बार नहीं, गवर्नमेंट को बार बार देना पड़ता है, ठीक है। सिलेंडर पे सब्सिडी मिल गया, अगर दे रही है तो उसको एक बार नहीं, उसको हर बार देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा, तो वो रेवेन्यू में आ जाएगा, कैपिटल में नहीं आएगा। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ये क्या हो जाता है आपका? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड आपका किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि ये वन टाइम का खर्चा है, उसके बाद एक बार कर दिए, बहुत साल तक निश्चिंत रहेंगे, तो ये किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी।
इसका आंसर आपका क्या है? बी है। तो ये छोटा सा वीडियो था हमारा गवर्नमेंट बजट का। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चंस वाला और थोड़ा सा हम लोग का बेसिक जो भी था, मैंने जितना हो पाया मैंने ट्राई किया छोड़ के थोड़ा सा आपका बेसिक भी इसके साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है यूजीसी नेट के पेपर में, और हम लोग जितना ज़्यादा रिवाइज करें हम लोग के लिए उतना ही बेहतर होगा। हम लोग बार बार रिवाइज करें एग्जाम में, वो सब चीज़ें याद आ जाएगी तो हम लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं इसी के साथ एक बहुत अच्छी न्यू वीडियो के साथ। मैं क्विज डालती हूँ, आप ही लोग के लिए मैं डालती हूँ, आप उसे देखा करिए। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों टाइम मेरी क्विजेस आते हैं। अभी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्विज भी सॉल्व करिए। मैं वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन टॉपिक का भी कर देती हूँ, और ये वही 10 सब्जेक्ट जो कि इकोनॉमिक्स के उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी बाहर का नहीं है। तो आप देखा करिए, आपको बहुत फायदे होंगे। और अगर आपको कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसे ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर पढ़ाऊँगी। अब लोग मिलते एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ।